ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 26/9/68। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है कि तुम धरती के सितारे हो। वो जड़ सितारे हैं और तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वो जड़ सितारे कोई नक्षत्र देवताएं तो हैं नहीं, क्योंकि वो तो जड़ हैं। तुम तो उनसे भी महान बलवान हो। क्यों उन नक्षत्र सितारों से ज्यादा बलवान हो? क्योंकि वो जड़ हैं और तुम जड़ को चलाने वाले चैतन्य सितारे हो। सारे विश्व को रोशन करते हो। ज्ञान की रोशनी से तो तुम ही देवता बनने वाले हो। वो जड़ सितारे कोई देवताएं नहीं हैं। तुम देवताएं बन रहे हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधेरा है। सब पतित बन पड़े हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। अभी बाप आकर तुम मीठे मीठे बच्चों द्वारा फिर से सारे विश्व को रोशन करते हैं। तो बाप हुआ चैतन्य ज्ञान सूर्य और तुम बच्चे हो चैतन्य सितारे। ज्ञान भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो अभी संसार में से अज्ञान अंधेरा विनाश हुआ या नहीं हुआ? तो ज्ञान सूर्य प्रगटा या नहीं प्रगटा? कोई की बुद्धि में नहीं बैठा, कोई की बुद्धि में नहीं प्रगटा। कुछ आत्माएं निश्चय बुद्धि विजय से 100% बन गई, एवर लास्टिंग रोशनी में आ गई। तो कहेंगे ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश। अभी भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। ज्ञान सूर्य को भी देवता कहते हैं। तो फिर भगवान कौन है? और ज्ञान सूर्य देवता कौन है? गीता में लिखा है, भगवान ने आकर के जब ज्ञान दिया तो पहले पहले सूर्य देवता को दिया। तो जिस मुकर्रर रथ में आते हैं वो हुआ ज्ञान सूर्य देवता, और वो निराकार अजन्मा शिव परमात्मा वो हुआ ज्ञान सूर्य निराकार। बच्चों को समझाया गया है
कि ज्ञान सूर्य को देवता नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो तुम बच्चों को देवता बनाने आता है। मनुष्य लोग भी सभी को देवता समझ लेते हैं, तो सूर्य को भी देवता कह देते हैं। अब सूर्य कभी तमो प्रधान बनता है, अज्ञान अंधकार वाला बनता है, परंतु भगवान तो जिसमें प्रवेश करता है वो भी अज्ञान अंधकार में आता है। इसलिए उसे सूर्य नहीं कहेंगे। वास्तव में ज्ञान सूर्य तो एक ही भगवान है। कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं। अपन को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्य के वंशज तो तुम हो। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, फिर भारत में ही घोर सोजरा चाहिए। तो जरूर ज्ञान सूर्य भारत में ही आता होगा। तब अपन को सूर्यवंशी कहलाते हैं, क्योंकि वास्तव में सूर्यवंशी तो तुम बच्चे हो। तो बाप डायरेक्ट आकर के तुम ज्ञान सूर्य बच्चों को समझाते हैं। तुम हो मास्टर ज्ञान सूर्य। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं। तुम भक्ति मार्ग के कारण अज्ञान नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े थे, तो बाप आकर तुमको फिर से जगाते हैं। कहते हैं कि ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम में ऊपर मैं फिर से आता हूँ। ये पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्रों में नहीं है। इनको अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि सितारे तुम देवता बनते हो तो तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। वहां नई दुनिया में तुम पूज्य बन जाएंगे। ये समझने की बात है। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। पढ़ाई में कब किसी की बढ़ाई नहीं की जाती है। टीचर तो सिंपल रीति पढ़ाते हैं, बच्चे भी साधारण पढ़ते हैं, तो बढ़ाई की बात नहीं है। यहाँ आकर मैं ऐसे थोड़े ही कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ। हाँ, तुम बच्चे जानते हो कि पढ़ाने वाला निराकार शिव बाबा है, भगवान है। उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं शरीर का लोन लेता हूँ।
भाग्यशाली रथ लेता हूँ तो भागीरथ भी कहते हैं। बहुत भाग्यशाली रथ है, क्योंकि ये भाग्यशाली रथ ही फिर विश्व का मालिक बनता है। तो ये भागीरथ ठहरा ना। कहते हैं भागीरथ ने ज्ञान गंगा लाई। तो इन सभी बातों का अर्थ समझना चाहिए। ये सबसे बड़ी पढ़ाई है। दुनिया में तो कितना झूठ ही झूठ है। यहाँ तो कहावत भी है, सत्य की बेड़ी डोलेगी, हिलेगी पर डूबेगी नहीं। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। वो भगवान अपन को तो छोड़ो, ठिक्कर भित्तर को भी भगवान कह देते हैं। जब ऐसी बात होती है तो भगवान को भी देखो कितना रुलाए देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं भगवान को जितना रुलाया है इतना और कोई को नहीं रुलाया है। बाप बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप बच्चों को समझाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो, टीचर भी हो और गुरु भी हो। यहाँ तो ये शिफ्ट है कि एक ही पर्सनालिटी बाप भी है, टीचर भी है और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। पहले बाप के पास जन्म लेते हैं, तो यहाँ भी ज्ञान से जन्म मिलता है बाप द्वारा। पहचानते हैं हु एम आई, मुझ आत्मा का इस विराट रंगमंच पर क्या पार्ट है। थोड़े बड़े होते हैं तो पढ़ाने वाला टीचर चाहिए ना। फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। और यहाँ तो एक ही जन्म देने वाला बाप है, वो ही टीचर है और वो ही सदगुरु है। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ और पढ़ने वाली भी तुम्हारी आत्मा है। आत्मा को तो आत्मा ही कहा जाता है, बाकी नाम शरीरों पर पड़ते हैं। मेरी आत्मा का नाम शिव कहा जाता है। मेरा अपना शरीर नहीं है। ख्याल करो, ये बेहद का नाटक है। इस बेहद के नाटक के लिए ये गायन है कि बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। कोई नई बात बनने वाली नहीं है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है।
ऐसे नहीं कि कोई नया बनाते हैं, नहीं, जो नुदा नुदाया है वही बनाते हैं। ये बना बनाया ड्रामा फिरता ही रहता है। पार्टधारी आत्माएं हैं। ये पार्ट बजाने वाली आत्माएं कहाँ से आती है? कहेंगी हम अपने घर परम धाम से आते हैं बेहद का पार्ट बजाने के लिए। बाप तो सदैव परम धाम में ही रहते हैं, वो तो कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तुम पुनर्जन्म में आते हो तो सब भूल जाते हो। बाप तो कभी भूलता ही नहीं है। अभी तुमको रचयिता बाप रचना का और अपना आदि मध्य अंत का सार बैठ समझाते हैं। डिटेल में जाने के लिए तुमको स्वतः ही चक्र फिराना पड़े। मैं एक एक का डिटेल बेच नहीं बताता हूँ। हर आत्मा अपनी चलन से, अपनी वाचा से, अपनी दृष्टि से, वृत्ति और वाइब्रेशन से, अपनी सेवा से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष कर देती है। तुमको कहते हैं मीठे मीठे सुदर्शन चक्रधारी बच्चे। इनका अर्थ और कोई समझ नहीं सकता। वो भक्ति मार्ग में तो समझते हैं सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण अथवा विष्णु है। फिर मनुष्य को क्यों कहते हो? ये तो तुम बच्चे जानते हो कि पहले हम शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, और अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही हैं। देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे। देवताओं को कहेंगे सुधरे हुए मनुष्य। तो कैरेक्टर्स बनते और बिगड़ते रहते हैं मनुष्यों के। रावण आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर्स कितने बिगड़ जाते हैं। कब आता है रावण? द्वैतवादी युग में आता है रावण। उसके आने से ही द्वैतवादी दुनिया बन जाती है। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें स्थापित हो जाती हैं। तो कितने कैरेक्टर्स बिगड़ जाते हैं, कितने विकारी बन जाते हैं। सतयुग में तो ये विकार होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? द्वापर से क्यों होते हैं? क्योंकि सतयुग है एक बाप की स्थापन की हुई दुनिया, और द्वापर है अनेक देहधारी गुरुओं के द्वारा स्थापन की हुई दुनिया। उन अनेक गुरुओं का संगठित रूप रावण दिखाया है। अभी तुम अमरलोक में जाते हो तो बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुनाए रहे हैं।
भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब पार्वती को कथा शंकर सुनावेंगे या भगवान शिव सुनावेंगे? शिव कैसे कथा सुनावेंगे? कितने ढेर के ढेर मनुष्य जाते हैं अमरनाथ पर कथा सुनने के लिए। हैं तो ये सब भक्ति मार्ग की बात है। कहाँ की यादगार है? संगम युग में भगवान बाप ने आकर के असली बैठ कथा सुनाई है। 26/9/68 की वाणी का दूसरा पेज। बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि भक्ति कोई खराब चीज है। नहीं, ये तो ड्रामा में जो अनादि है वो समझाया जाता है। अभी संगम युग पर बाप कहते हैं एक तो अपन को आत्मा समझो, ये मूल बात है। फिर कहते हैं मन मना भव। उनका अर्थ क्या है वो भी बाप बैठ मुख से सुनाते हैं। ये गौमुख है, ये भी समझाया है। गौ को माता कहते हैं। ये माता का नाम क्या है? जगदम्बा। कहते हैं गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास है। तो माता है वो 33 करोड़ देवताएं कितने कितने धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। सौ 700 करोड़ की दुनिया बन जाती है। तब कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुमेव। तुम ही सारे जगत के माता, तुम ही पिता हो। तो इस माता द्वारा तुम सभी को अडॉप्ट किया है। कब किया है? संगम पर भी कब किया है? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए, तो तुम सभी को एडॉप्शन कब किया गया? तुम कहा जाता है सन्मुख बैठने वालों को। यज्ञ के आदि में बाप की पहचान ही नहीं थी, तो सन्मुख बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मध्य में कहेंगे शुरुआत। तो तुम बच्चे जो कहा, सभी बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। तो प्रजापिता तो पिता है, वो माँ नहीं है। द्वारा जब कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तो अलग चाहिए, और ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। पार्ट बजा रहे हैं तो मीडिया चाहिए द्वारा। हाँ, जगदम्बा की यादगार गौमुख है।
कहते हैं गौमुख से क्या निकली? गौमुख के ऊंची स्टेज से गंगा निकली। उस स्थान का नाम गौमुख दिया है। भक्ति मार्ग में पत्थर का गौमुख बनाया हुआ है। फिर नीचे दिखाते हैं गंगोत्री। कहाँ उतरी? उस ऊंचे स्थान से गंगा नीचे स्थान पर उतरी। है तो वहां भी पहाड़। तो शिव बाबा कहते हैं इस मुख के द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ। इस दूध को पीकर तुम्हारे जो पाप हैं वो भस्म कराए, तुम्हारी आत्मा को कंचन बनाए देता हूँ। कौन सा दूध? पुरुष तन के द्वारा निकला हुआ दूध है या माता के तन से निकला हुआ दूध है? तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाती है। इसलिए कहते हैं कन्याओं माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ। तो जब तुम्हारी आत्मा गौमुख द्वारा कंचन बनती है तो आत्मा के बाद फिर पहले तो आत्मा कंचन बनती है, बाद में तुम्हारा 5 तत्वों का बना हुआ शरीर भी कंचन बनता है। तो आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक ही बाप है। वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। आत्मा बिल्कुल कंचन बन जाती है। फिर आस्ते आस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो आत्माएं कंचन थी तो शरीर भी कंचन था। जैसे सोना 100 कैरेट होता है तो जेवर भी 24 कैरेट बनता है। 100% शुद्ध सोना से 100% शुद्ध जेवर बनता है। सोने की मेजरमेंट बताई कितनी? 24 कैरेट। जैसे आत्मा की मेजरमेंट बताते हैं 16 कला संपूर्ण। फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्र में आए। अभी हमारी आत्मा कंचन नहीं बनी है। अभी तो कहेंगे 9 कैरेट। बाकी थोड़ी परसेंटेज जाकर रही है। एकदम प्राय लोप कैरेट नहीं कहेंगे, कुछ न कुछ सोना अर्थात सच्चाई का निशान रहता है। और बाप ने ये निशान बतलाया है लक्ष्मी नारायण के चित्र में। वो है नंबर 1 16 कला संपूर्ण। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा परिचय
बाप का भी परिचय, ड्रामा का भी परिचय आ गया है। बल अभी तुम्हारी आत्मा कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है। हाँ, जिस बाप का परिचय तुमको मिला है वो बाप तुमको कंचन होने की युक्ति बतलाते हैं कि आत्मा में और मेटल्स की जो खाद पड़ी है, कौन कौन सी खाद पड़ी है? चंद्रवंशियों की खाद पड़ी, अर्थात सिल्वर की खाद पड़ी। सोने में चांदी की खाद पड़ गई। द्वापर में आए तो वैश्यवंशियों की खाद पड़ी, विषयस बन गए। तांबा समान आत्मा होने लगी। और कलयुग में लोहे की खाद पड़ी। शास्त्रों में दिखाया है स्वर्णपुर, रजतपुर, लौहपुर। तो अभी आकर के लौहपुर में बैठे हैं। जो खाद पड़ी है चांदी की, तांबे की, लोहे की, वो खाद कैसे निकले? चंद्रवंशियों की खाद पड़ी, वैश्यवंशियों की खाद पड़ी, शूद्र आत्माओं की खाद पड़ी। उनके संग के रंग की खाद पड़ी ना, तो वो खाद कैसे निकले? तो सोने का मिसाल देते हैं। सोने में से खाद निकालने के लिए क्या करते हैं? साधारण अग्नि में नहीं डालते हैं, तीव्र अग्नि में डालते हैं। ये तीव्र अग्नि है। अब भी विचारी याद, एक बाप दूसरा न कोई। ऐसी तीखी याद जब आवेगी तो जो भी जन्म जन्मांतर की खाद पड़ी है सब भस्म हो जाएगी। बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनकर तुम्हारी आत्मा परम धाम में चली जाएगी। इसके लिए ये याद की यात्रा है। इसको योग अग्नि कहा जाता है। ये योग अग्नि युद्ध का मैदान भी है, समझो। इन खाद वाले असुरों से लड़ाई है। उनकी खाद तो भस्म होगी नहीं और तुम्हारी खाद भस्म हो जाएगी। तो तुम युद्ध के मैदान में हो और तुम एक एक इंडिपेंडेंट सिपाही हो। तुम्हारा पुरुषार्थ कोई के ऊपर आधारित नहीं है। अभी हर एक को जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना कर सकते हो। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का ही काम है। कहाँ भी जाओ एक दो को सावधान करते रहो। बोलो, बाप कहते हैं मन मना भव, तो कहने वाला है या नहीं है? कहने वाला भी है। जो कहते हैं मुख से
वो मुकर्रर रथ है, वो भी याद दिलाते रहो कि साकार में निराकार बाप आया हुआ है। जो कहते हैं मन मना भव, अगर उस बाप की याद नहीं दिलाते हो, उस बाप से बुद्धि भटकाते हो, तो तुम्हारी आत्मा 24 कैरेट नहीं बनेगी, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कभी भी बाप से बुद्धि भटकानी नहीं चाहिए। 63 जन्म तो गुरुओं ने बुद्धि भटकाई है। क्या किया, क्या किया, कैसे भटकाई? बाप को सर्वव्यापी बता दिया, मेरे में है, तेरे में है, इधर है, उधर है, भीतर में है, भीतर में है। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि बाप सर्वव्यापी बनकर नहीं आते हैं, बाप तो एक ही मुकर्रर रथ में आकर के बाप टीचर सदगुरु बनते हैं। तो एक दो को ये मन मना भव मंत्र की याद दिलाते रहो। बोलो शिव बाबा याद है? बताओ, शिव बाबा किसे कहा जाता है? निराकार शिव ज्योति बिंदु और साकार बाबा अर्थात ग्रैंडफादर। एक दो को यही परिचय देते रहना है। ये बाप की पढ़ाई का इशारा है। तब बाप कहते हैं कि 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है। अगर पक्का निश्चय बैठ जावे, खुद को बैठा होगा तो दूसरों को भी निश्चय बैठावेंगे। बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए, तो फिर विश्व में बादशाही प्राप्त करेंगे। उसमें भी कोई ऊंच पद पाने वाले बनेंगे, कोई नीचा पद पाने वाले बनेंगे। पुरुषार्थ ऊंच का करना है। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति, ये तो राइट बात है। पुरुषार्थ करना एक दो के ऊपर है। तुम बाबा को याद करो तो तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। सतो प्रधान बन करके सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अगर खुद ही तमो प्रधान होंगे तो तमो प्रधान दुनिया में प्राप्ति करेंगे। कितनी बार तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो? ये चक्र फिरता ही रहता है। इस चक्र की कभी भी अंत नहीं होती है। तो बाप कितना अच्छी रीते बैठ समझाते हैं। कहते हैं कि मैं कल्प 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 आता ही हूँ। बार बार कह के क्यों याद दिलाते हैं? 2 बार कह दें कल्प कल्प आता हूँ, अर्थात हर कल्प में आता हूँ। शूटिंग पीरियड की याद दिलाते हैं। जो सत्युग की सोने समान आत्माएं हैं, उनकी पढ़ाई का कार्यकाल भी है। त्रेता की चांदी समान आत्माओं की भी पढ़ाई है, उनका भी कार्यकाल है, उनका भी शूटिंग काल है। और द्वापर युग की तांबे समान आत्माओं का भी कार्यकाल है, उनकी भी शूटिंग होती है।
और कलयुगी जो तमो प्रधान लोहे जैसी काली आत्माएं हैं, सदैव काली की काली ही रहती है, काला ही पार्ट बजाती है। आप ही तो हर कल्प के अंत में हैं, परंतु सतो प्रधान और सात्विक पार्ट नहीं बजाती। उनको भी पावन बनाने के लिए मुझे प्रत्यक्ष होना पड़ता है। इसलिए गीता में लिख दिया है, क्या लिख दिया है? संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूँ। तो उन शास्त्रकारों को गलत फहमी हो गई। उन्होंने क्या समझ लिया कि भगवान हर युग में आता है। हर युग में नहीं आता हूँ, परंतु हर कल्प की शूटिंग पीरियड में आता हूँ। आता हूँ तो पवित्र बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान बन करके सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। तुम बच्चे हमको छी दुनिया में निमंत्रण देते हो, क्या सतयुग में निमंत्रण नहीं देते हो? आओ। त्रेता में भी निमंत्रण नहीं देते हो, द्वापर में भी निमंत्रण नहीं देते हो, क्योंकि द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता है जो भगवान को बुलावे। कहाँ निमंत्रण देते हो? जब ये दुनिया बिल्कुल छी बन जाती है, शूद्रों की दुनिया बन जाती है, बांड खाने वालों की दुनिया बन जाती है, तब मैं आता हूँ। तुम्हारे बुलाने पर ही आया हुआ हूँ। छी दुनिया में आता हूँ। कहते हो कि हम पतित बन पड़े हैं, तो आप आकर के हमें पावन बनाओ। तो देखो ये कैसा तुम्हारा निमंत्रण है। कहते हो हमको सुखधाम शांति धाम में ले चलो, तो तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आता हूँ। ये भी ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो कि हम कल्प कल्प वो ही पढ़ाई पढ़ते हैं और वो ही पार्ट बजाते हैं। पार्ट बजाने वाली भी आत्मा है। यहाँ बैठे भी बाप देहधारियों को नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? आत्माओं को देखते हैं। बाप को तुम्हारी ये आत्मा रूपी सितारे देखने में आते हैं। कितनी छोटी छोटी आत्माएं हैं। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम लगी रहती है। कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का होता है, कोई चंद्रमा के नजदीक आ जाता है, कोई दूर चला जाता है। भांति भांति के सितारे हैं। तो तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो कितना चमकते हो। बाप भी कहते हैं कि जो अच्छा नक्षत्र हो तो उनको फूल अर्पण करूं। बच्चे भी एक दो को जानते हैं। बरोबर कोई बहुत तीखे होते हैं और कोई बहुत ढीले ढाले होते हैं, परंतु उन आसमान के सितारों को देवता नहीं कहेंगे। हो तो तुम भी मनुष्य है, परंतु तुम्हारी आत्माओं को बाप पवित्र बनाकर विश्व का मालिक बना देते हैं।
तो कितनी ताकत बाप बरसे में देते हैं। वो ऑलमाइटी बाबा है ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ। गाते भी हैं शिव बाबा, आप जो हमको बैठकर पढ़ाकर माइट देते हो, उस माइट से हमको देवता बनाते हो। वाह 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 वाह, ऐसा तो हमको कोई भी नहीं बनाता। ये पढ़ाई जन्म जन्मांतर के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। सारा आसमान, सारी धरती, सब कुछ तुम्हारा हो जाता है और उसे कोई छीन भी नहीं सकता। इसको कहा जाता है अडोल और अखंड राज्य। तुम्हारे राज्य का कोई भी खंडन नहीं कर सकेगा, कोई हिलाए नहीं सकेगा। आज तो कितना हिलाते रहते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। पुरुषार्थ तो हरेक को अपना अपना करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं कि कोई इन चित्रों आदि द्वारा हम जिन्स को समझावे। बाप डायरेक्शन भी देते रहते हैं। तो तुम्हें जो भी चित्र बनाने हो, भल बनाओ। बुद्धि तो तुम्हारी काम करती है ना। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही ये चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों से ही मनुष्यों का कल्याण होता है। सारी दुनिया का कल्याण जड़ चित्रों से होता है? जड़ चित्र तो बहुत ढेर के ढेर बन गए। साक्षात्कार के द्वारा जैसे कि भक्ति मार्ग के भी ढेर के ढेर चित्र बन गए। अभी तो बाप कहते हैं जो श्रूढ़ बुद्धि बच्चे होते हैं उनको चित्रों की क्या दरकार। छोटे छोटे बच्चों को चित्रों के आधार पर समझाया जाता है। तो कौन से चित्रों की बात है? जिन चित्रों से सारी दुनिया का कल्याण हो जाएगा। चैतन्य चित्र हैं। तुम जानते हो कि सेंटर्स में कब कोई आते हैं तो ऐसी युक्ति करें जो आप ही लोग आते रहे मिठाई लेने के लिए। तो बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण जैसे मीठे बनो। 26/9/68 की वाणी का 3रा पेज। कोई की बहुत अच्छी मिठाई होती है तो चारों ओर आप ही एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। कितना उनकी दुकान पर भीड़ लग जाती है। कहेंगे मिठाई खानी हो तो अमुक दुकान पर जाओ। तो ये भी बड़े अच्छे से अच्छी मिठाई है और इस मिठाई का असली पैसा तो कोई दे नहीं सकता। इसकी असली कीमत कोई नहीं दे सकता है। एक देख करके जाते हैं तो फिर स्वतः ही दूसरे को बेच देते हैं। ऐसा बेसिक में होता है या एडवांस में होता है? एडवांस में होता है। बेसिक में तो दुनिया वालों की तरह कितने कॉन्फ्रेंस, कितने मेले मला खड़े, कितने मोगा प्रोग्राम करते रहते हैं, फिर भी कोई नहीं आते हैं। और यहाँ तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हो तो भी एक दूसरे से सुनकर आते ही रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी से अच्छी मिठाई है।
ख्याल तो चलता है ना कि सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आवेगा। इसके लिए तुम कितना समझाते हो, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो समझते ही नहीं है। क्यों नहीं समझते हैं? अच्छा, वो पत्थर बुद्धि है समझने वाले, और हम पारस बुद्धि बन गए। पारस बुद्धि का तो गायन क्या है? अगर हम पारस बुद्धि बन गए तो पारस का क्या गायन है? पारस बुद्धि का गायन है जिसको स्पर्श करेगा वो चेंज हो जाएगा। तो हम पारस बुद्धि बने या नहीं बने? लोग क्यों नहीं समझते हैं? जब तक हम पारस बुद्धि नहीं बने हैं तो लोगों को भी समझ में नहीं आवेगा। मेहनत तो लगेगी, खुद का चित्र बनाने में और औरों को चित्र तैयार करने में मेहनत तो लगती है ना। तो शिकार करना सीखना पड़ता है। पहले छोटा छोटा शिकार सीखा जाता है। बड़े शिकार करने के लिए तो बहुत ताकत चाहिए। नहीं तो देखो, ये संसार रूपी जंगल में कितने बड़े बड़े शेर हैं, भांति भांति के शेर हैं। काले शेर भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, और रंगीन भी होते हैं। बड़े बड़े विद्वान पंडित कितने वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं, अपन को कितना बड़ा अथॉरिटी समझते हैं। बनारस में उनको कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तो बाबा ने कहा था, पहले पहले तो बनारस को घेराव डालो। क्या? कहाँ घेराव डालो? जहाँ बड़े बड़े दुनियावी विद्वान पंडित आचार्य हैं उनका घेराव डालो। जहाँ से झूठे टाइटल लेकर के आते हैं। श्री 108 सच्चिदानंद सरस्वती जी महाराज कितना बड़ा टाइटल रखते हैं, परंतु देखने में आता है ये शास्त्रों की अथॉरिटी वाले अभी तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। क्यों नहीं झुकेंगे? क्या कारण बताया है? क्योंकि अभी हम खुद ही ऐसे चैतन्य चित्र नहीं बने हैं। ऐसा कोई भी निकला नहीं है जो लिख करके दे कि बरोबर गीता का भगवान शिव है। बड़ों का आवाज निकले तब कोई सुनेंगे, छोटों छोटों की तो कोई आवाज सुनते ही नहीं है। तो तुमको शेरों का शिकार करना है। जो शेर अपन को इस दुनिया में शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, कितने बड़े बड़े टाइटल लेते हैं, कितने बड़े बड़े टाइटल लेते हैं जो टाइटल शिव बाबा को भी नहीं है। क्योंकि दुनिया में भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होगा ज्ञान मार्ग का राज्य।
ज्ञान मार्ग में भक्ति नहीं होती है और भक्ति मार्ग में ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। ये कैसे? अभी ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया में ज्ञान मार्ग कहें या नहीं कहें? है? पूरा नहीं है ना, बच्चों सबका पूरा क्या नहीं है। अभी दूध का घड़ा भरा हुआ हो और उसमें एक बूंद सर्प का विष मिला हुआ है तो पूरा विष कहा जाएगा या शुद्ध दूध कहा जाएगा? पूरा ही विष कहा जाएगा। भक्ति का अंश मात्र भी न देखने में आवे। नहीं तो क्या बोला है? भक्ति का अंश भी देखने में आवेगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ फिर कहते हैं कि भक्ति का अंश होगा तो पहले सूक्ष्म में क्या होगा परिवर्तन? अनिश्चय बुद्धि मरंती बन पड़ेंगे। इसलिए बोला जहाँ ज्ञान मार्ग होता है वहाँ भक्ति का अंश नहीं होता और जहाँ भक्ति मार्ग होता है वहाँ ज्ञान का अंश नहीं होता। बाप देखते भी हैं, समझते भी हैं, ये सितारे बैठे हैं, परंतु जानते हैं इन्होंने पूरा देहभान छोड़ा नहीं है। देहभान छोड़ना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है वैसे नई दुनिया में भी सितारों की झिलमिल लगी रहेगी। कोई बहुत तीखे रोशनी वाले बन जाते हैं। ये धरती के सितारे हैं जिनको देवता कहा जाता है। जब सारी दुनिया में विनाश बरपा होगा तो ये 9 लाख सितारे सारी दुनिया में देखने में आवेंगे, झिलमिलाते हुए देखने में आवेंगे। ये कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। बाप समझाते हैं ये हद की रात है और हद का दिन है। यहाँ फिर है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। जब दिन होता है तो सोझरे में सुख ही सुख होता है, भक्ति में होता है दुख। दिन में तो कहीं भी धक्के आदि खाने की बात ही नहीं होती है। ज्ञान में सुख और भक्ति में दुख। अभी अपरम अपार दुखों के पहाड़ गिरने हैं। इसलिए बाप कहते हैं भक्ति मार्ग को मुर्दाबाद करते जाओ और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद करते जाओ। सतयुग में तो दुख का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भक्ति का भी नाम निशान नहीं होगा। वो है ही अमरलोक। अभी बाप हमको अमर कथा सुनाए रहे हैं अमरलोक के लिए। अभी तो मीठे मीठे बच्चे जानते हो कि ऊपर से लेकर सारा चक्र हमारी बुद्धि में है।
जानते हो, वो अब ब्रह्मलोक हम आत्माओं का घर है। वहां से हम आते हैं नंबरवार पार्ट बजाने के लिए, और ढेर आत्माएं हैं। एक एक आत्मा का बैठ थोड़ा ही बता देंगे। नट शैल में खास खास आत्माओं की बात बताते हैं। कितनी टारियां निकलते निकलते झाड़ वृद्धि को पाई लेता है। ऐसे बहुत हैं जिनको अपने धर्म का ही पता नहीं है। बाप आकर समझाते हैं कि तुम असल देवी देवता सनातन धर्म के हो, परंतु अभी धर्म भ्रष्ट हो गए, कर्म भ्रष्ट हो गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असल में रहने वाले शांति धाम के, फिर आते हैं पार्ट बजाने। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डायनेस्टी थी। तुमको और कुछ भी याद नहीं है सिवाय ज्ञान के। बाप और हम आत्माएं ऊपर में रहते हैं। अभी फिर हम संगम पर खड़े हैं। बाप ने बताया है कि तुम बच्चे ही पहले सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंश में आए, फिर वैश्यवंश में आए, अंत में सूर्यवंशी शूद्रवंशी बने। बाकी बीच में आते हैं बाई प्लॉट। तो ये बेहद का नाटक है। अभी ये कितना छोटा झाड़ है। ये ब्राह्मणों का कुल है, फिर बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा ब्राह्मणों का झाड़ हो जाएगा कि सभी एक दूसरे से मिल भी नहीं सकेंगे। और देख भी नहीं सकेंगे। इतना बड़ा ये ब्राह्मणों का झाड़ हो जाएगा, जहां तहां घेराव डालते रहते हो। बाप भी कहते हैं कि दिल्ली को, बनारस को घेराव डालो। फिर कहते हैं सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो। तुम योग बल से सारी दुनिया का राज्य अपने हाथ में ले लेते हो। जब राज्य तुम्हारे हाथ में आता है तो तुमको कितनी खुशी बढ़ जाती है। कोई कहाँ जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं, अपनी अपनी राजधानी स्थापन करने जावेंगे ना। अभी तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते हैं। जब बड़े बड़े आवेंगे, अखबारों में तुम्हारा नाम पड़ेगा, तब बहुत समझेंगे। अभी तो तुम्हारे सामने छोटे छोटे शिकार आते हैं। जो बड़े बड़े साहूकार हैं वो तो समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही इसी दुनिया में है। तो तुमसे गरीब ही आकर के वर्षा लेते हैं। कहते हैं बाबा मेरा तो आप दूसरा न कोई। परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से छूटे तब बात बने ना। अभी तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है। बाप ने मिसाल भी दिया है पुराने मकान और नए मकान का। जब नया मकान तैयार होता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। कैसे? बाप ने तुम्हारे लिए नया मकान बनाया या नहीं है? बन रहा है। बनाना शुरू नहीं किया है? तो पुरानी से दिल हटी कि नहीं हटी? पूरा नहीं हटी। अभी बेसिक में बुद्धि जाती है। तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया पुराना मकान है और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया नया मकान है।
तो इस वर्तमान पूरा संस्कृति नहीं है। फाउंडेशन पढ़ना शुरू हो गया। अब नई दुनिया का जब फाउंडेशन पढ़ रहा है तो एडवांस में भी जो पुराणखंडी हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर जाती है, बाप से बुद्धि योग टूटता है और औरों में बुद्धि योग लगता है, तो यहाँ भी पुरानी दुनिया से दिल हट जानी चाहिए। ये हमारे कुल के नहीं है, ये कोई और धर्म का फाउंडेशन डालने वाले हैं। हमारे लिए तो बाप ने नई दुनिया का फाउंडेशन डाल दिया। हमारी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? नई दुनिया के फाउंडेशन में जानी चाहिए, क्योंकि हम ही सूर्यवंशी कुल के हैं। जो सूर्यवंशी कुल के हैं वो ही ज्ञान सूर्य को पक्का पक्का पहचानेंगे, दूसरे नहीं पहचानेंगे। तो बाप मिसाल देते हैं पुराने मकान और नए मकान का। नया मकान तैयार होता है तो पुराने से दिल टूटने लगती है। बाप कहते हैं इन सभी से बुद्धि योग तोड़ दो। किनसे? किनसे बुद्धि योग तोड़ दो? है जो पुरानी दुनिया में बुद्धि योग को भटकाने वाले हैं। एक बाप से बुद्धि योग तोड़ अनेकों में बुद्धि योग रमाने वाले हैं। कोई में भी ममत्व मत रखो। अच्छा, ओम शांति।